नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम प्लांट किंगडम के विषय में डिटेल से बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो जनरल कैरेक्टर हैं, प्लांट किंगडम से संबंधित जनरल कैरेक्टर हैं, वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है एल्गी। तो आज एल्गी के विषय में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, यानी कि सवालों के विषय में डिटेल से हम स्टडी करेंगे। सवालों की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन है आपके लगभग, जहाँ पर बायोलॉजी पूछी जाती है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से हम बात करें तो ये जो लेक्चर है वो आपके, मैं बता देता हूँ कि कौन से किसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण, एक तो नीट की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये लेक्चर सीरीज लेकर के चल रही हैं। इसके अलावा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड, इसके अलावा हम बात करें तो लैब असिस्टेंट है। केवीएस की हम बात करें तो केवीएस में पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को पूरी का पूरा हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अभी जो ईएमआरएस में वैकेंसीज आई हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की, पीजीटी की, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और केवीएस में भी अभी वैकेंसीज आई हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर हम नीट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर करके ये पूरी लेक्चर सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वो है एल्गी, यानी कि शैवालों के विषय में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। पूरा का पूरा जो शैवाल टॉपिक है उसका पोस्टमार्टम आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम करने वाले हैं। एक बार अच्छे से ध्यान लगाकर आपको अच्छे से इनके ये लेक्चर देखना है, और उसके बाद में आपको दोबारा एल्गी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइकोलॉजी, ये देखो शब्द जो है यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। मतलब बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा, ब्रांच, जिसके अंतर्गत एल्गी के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एल्गी यानी कि शैवालों के विषय में हम अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, इसके शब्दों को तोड़ करके हम देखें तो फाइको का मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार। सीवीड्स मतलब समुद्री खरपतवार, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब समुद्र में पाई जाने वाली खरपतवार जो होती हैं उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं, तो वो शाखा जो होगी वो फाइकोलॉजी कहलाएगी। और विशेषकर आपने देखा होगा कि कई दिनों तक हम बाहर कोई भी पानी से भरा हुआ बर्तन या बाहर छोड़ देते हैं। आपने ऊपर जो पानी का टैंक है वो देखा होगा, उसके पास में ग्रीन या फिर अलग थोड़ी ब्लैक कलर की कुछ काई सी जम जाती है, तो वही क्या होती है? शैवाल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ फाइकोलॉजी है फ्रिश्च। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। फ्रिश्च, यहाँ पर हम बात करें तो फ्रिश्च है, इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। इंडियन फाइकोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो ये कहा जाता है एम.ओ.पी. अयंगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एम.ओ.पी. अयंगर को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। देखो, जब हम प्लांट्स की नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे उसमें हमें 3 भागों में बांटा था। पहला था थैलोफाइट, इसके बाद में हम बात करें तो ट्रेक्योफाइटा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर टेरिडोफाइटा लिख दीजिए, सीधा का सीधा निकल जाएगा टेरिडोफाइटा। और उसके बाद में है जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो ये हमने एक ब्रायोफाइटा और आ जाएगा यहाँ पर थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर कहा गया कि पिगमेंटेड थैलोफाइट, यानी कि थैलोफाइटा जो संघ है उसके अंतर्गत इन्हें एल्गी, सभी जो एल्गी हैं उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको हम सीक्वेंस वाइज इनका अध्ययन हम करने वाले हैं। आगे बात करते हैं हेबिटाट। इनका हेबिटाट क्या होता है? हेबिटाट मतलब आवास, कौन से स्थान पर ये पाई जाती हैं, कहाँ पर देखने को मिलती हैं, और उन्हीं स्थानों के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो पहला देखिए यहाँ पर हाइड्रोफाइट। हाइड्रो का मतलब होता है जल,
तो जल में रहने वाली जितनी भी शैवाल हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं, जैसे कि वाटर इज देयर हैबिटाट, यानी कि जल में पाई जाती हैं। जीरोफाइट, जीरो का मतलब होता है जो स्थलीय वातावरण हम बात करें तो जीरोफाइट है डेजर्ट जो हैबिटाट होता है, डेजर्ट मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल में पाए जाने वाली जो शैवालें हैं, मरुस्थल। सामान्यतः तो ये नम जो स्थान होता है जलीय मिलते हैं सामान्यतः, लेकिन मरुस्थल में भी जो शैवालें पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं। फिर है मीजोफाइट, मीजोफाइट मतलब मीडियम हैबिटाट, मध्यम प्रकार का जो हैबिटाट होता है उसमें जो शैवालें पाए जाते हैं उनको मीजोफाइट कहते हैं। एपीफाइट, एपीफाइट जो होती है ये प्लांट के ऊपर पाई जाती है, जो प्लांट्स होते हैं ना पादप उनके ऊपर ये पाई जाती है तो उन्हें हम एपीफाइट कहते हैं, अधिपादप भी इन्हें कहा जाता है। लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स मतलब रॉक्स, चट्टानों पर जो शैवालें पाए जाते हैं, चट्टानों पर जो शैवालें मिलती हैं उन्हें हम लिथोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट, हेलो का मतलब लवणीय, तो लवणीय जो स्थान है उन लवणीय स्थानों पर जो शैवालें पाए जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। इन एक्वाटिक हैबिटाट, फ्रेश वाटर जैसे कि स्पायरोगायरा, मेराइन वाइटर, सारगासम। देखो जो एक्वाटिक हैबिटेट की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोफाइट की हमने बात की थी, जलीय वातावरण में या जलीय आवास में जो शैवालें पाई जाती हैं उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है एक्वाटिक हैबिटाट के अंतर्गत फ्रेश वाटर, यानी कि जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं जैसे स्पायरोगायरा। एक आता मेराइन वाटर यानी कि समुद्री जल, लवणीय जल हम कह सकते हैं इसे, समुद्र में जो पाई जाती हैं जैसे कि सारगासम, सारगासम। फ्लोटिंग यानी कि जो तैरती हुई पाई जाती है, ऐसी शैवालें जो तैरती हुई पाई जाती है, पानी के अंतर्गत फ्लोटिंग करती हुई पाई जाती है, तो जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये याद रख लेना। फ्रेश वाटर स्पायरोगायरा, मेराइन वाटर सारगासम, और फ्लोटिंग की हम बात करें जो तैरती हुई पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। बेंथोफाइट्स की हम, बेंथोफाइट मतलब समुद्र में, जैसे आपने ये समुद्र देखा होगा, ये समुद्र है, इसके तलहटी में जो जमा हो जाती हैं उन्हें हम बेंथोफाइट कहा जाते हैं, यानी कि बॉटम में जो शैवालें पाई जाती हैं उन्हें बेंथोफाइट कहते हैं। तो अटैच्ड टू द बॉटम, बॉटम एंड पे पाई जाती हैं, जैसे कि कारा, इसे हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं, इसका उपनाम है स्टोन वर्ट, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन एल्गी होती है कारा। इसके बाद में एपीफाइट की हम बात करें, एपीफाइट जो होती है ग्रोविंग ऑन प्लांट बॉडी, देखो यहाँ पर भी हमने बात कर ली थी, एपीफाइट जो होती है ये प्लांट बॉडी के ऊपर पाई जाती है, प्लांट बॉडी यानी कि पादपों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा। इनके एग्जाम्पल भी मैं साथ में बता रहा हूँ कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लेडोफोरा। एपिजोइक की हम बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के ऊपर भी शैवालें देखने को मिलती है, ग्रोविंग ऑन एनिमल बॉडी। तो जो जंतु की शरीर होता है, जंतु का शरीर, उसके ऊपर जो शैवालें पाई जाती हैं उनको एपिजोइक कहते हैं। और ये भी उदाहरण आप देख सकते हैं, ट्राइकोफिलस जो होती है ये एनिमल बॉडी के ऊपर पाई जाती है। मोस्ट सोयल टेरिस्ट्रियल यानी कि जो नमीदार जो भूमि होती है, स्थल के ऊपर जो नमी वाली भूमि के ऊपर जो शैवालें पाई जाती हैं उन्हें हम, उनकी जो उदाहरण के रूप में हम बात करें तो फ्रिस्टियोला नामक जो एग्जाम्पल है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पर हमने देखी हैं जिनके हैबिटाट के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है, उनको अलग अलग स्थान मतलब कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर यानी कि जो उसका आवास है उन्हीं के आधार पर उन्हें हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, एपीफाइट, लिथोफाइट, हेलोफाइट ऐसे नामकरण किया गया है। और इनको याद रख लेना, इनका एग्जाम्पल भी हमने साथ में यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए समुद्र में पाए जाती है, समुद्र में पाए जाने वाली एल्गी है। ये देखिए ये चट्टान पे देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो ये जैसे जैसे आवास होता ना उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया। अब बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है, इनका शरीर जो पादप शरीर है वो किस प्रकार का होता है। तो द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज ए हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो कायिक संरचना होती है, कायिक प्लांट बॉडी होती है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है। और ये कैसी होती है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होती है। इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अगुणित होता है मुख्य पादप शरीर। और ये भी कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। हिंदी में भी मैं साथ में बता रहा हूँ, युग्मकोद्भिद होता है मतलब गेमेटोफाइट होता है। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। जो थेलोफाइट है या फिर कह सकते हैं एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होती है, अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। और इसमें कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड होते हैं।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बना करके बता दूं, इस प्रकार से ये सवाल है जिसमें एक फ्लैजिला उपस्थित होता है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, एक कोशिकीय होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय फ्लैजिलेटेड कसाबीय सवाल होती है। कुछ ऐसी होती है जो नॉन फ्लैजिलेट होती है, मतलब इनमें फ्लैजिला कसाब नहीं पाया जाता है, जैसे कि क्लोरेला। तो इनकी ये प्लांट बॉडी है वो इस प्रकार की होती है। ये तो यूनिसेलुलर हो गई। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर जो होती है, किस प्रकार की सवाल देखने को मिलती है। इसमें पहला है सिनोबियम। सिनोबियम का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो कॉलोनी होती है उसमें एक सेल्स की नंबर फिक्स पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो कॉलोनी होती है इसमें जो सेल्स पाई जाती है इनकी संख्या फिक्स होती है। इनकी संख्या फिक्स होती है, जैसे कि 2, 10, 8, 7 ऐसे किस प्रकार से मिल सकती है, और इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। उस डिवीजन से इनकी संख्या क्या होती है, लिमिट रहती है, जैसे कि वोल्वॉक्स इसका उदाहरण हो जाएगा। वोल्वॉक्स का यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल। एक मिनट, अगली जो स्लाइड आएगी उसमें हम इसको बात करेंगे। तो सिनोबियम में होता क्या है कि एक कॉलोनी होती है, और कॉलोनी में जितनी जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स जो होती हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। एग्रीगेशन आइडेंटिफाइड कॉलोनी, ये टेट्रास्पोरा में देखने को मिलती है। एग्रीगेशन आइडेंटिफाइड कॉलोनी ये टेट्रास्पोरा में देखने को मिलती है। फिलामेंटस की हम बात करें, फिलामेंटस अनब्रांच्ड, फिलामेंटस मतलब तंतु रूपी जो कॉलोनी होती है वो पाई जाती है, और ये अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड मतलब शाखा रहित होती है, अशाखित होती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये यूलोथ्रिक्स अनब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होती है यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस ब्रांच्ड, ये तो फिलामेंटस अनब्रांच्ड होगी और ये ब्रांच्ड होगी, इसमें बहुत सारी इस प्रकार से शाखाएं निकली रहती है, जैसे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा की जो प्लांट बॉडी होती है ये फिलामेंटस ब्रांच्ड होती है। साइफोनस, साइफोनस की बात करें, एक नलिका रूपी, नलिकाकार, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड, साइफोनस मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये नलिकाकार संरचना होती है, इस प्रकार से देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, सेप्टम नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। वाउचेरिया में देखने को मिलता है ऐसा, वाउचेरिया। पेरेनकाइमेटस यानी कि मर्दुतकी उत्तक से बनी होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, जैसे कि अल्वा, इसका उदाहरण अल्वा हो जाएगा। ब्रांच्ड लाइक हायर प्लांट्स, कुछ ऐसी सवालें होती हैं जो हायर प्लांट के समान होती है, जैसे कि सारगासम, कारा, ये हायर जो प्लांट होती है उनके समान देखने को मिलती है। तो प्लांट बॉडी हेप्लॉइड गेमेटोफाइट होती है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में सिनोबियम, वोल्वॉक्स, एग्रीगेशन, आइडेंटिफाई कॉलोनी, टेट्रास्पोरा, फिलामेंटस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस ब्रांच्ड क्लेडोफोरा, साइफोनस मल्टीन्यूक्लिएटेड वाउचेरिया, पेरेनकाइमेटस अल्वा और ब्रांच्ड लाइक हायर प्लांट उच्च पादपों के समान सारगासम और कारा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, देखो मुख्य प्लांट बॉडी की हम बात करें तो इनकी इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये तो गेमेटोफाइट हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना ये गेमेटोफाइट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसके ऊपर पाया जाता है ये स्पोरोफाइट है। पत्ती जैसी संरचना होती है, लेकिन पत्ती नहीं होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है। ये स्पोरोफाइट है पहला तो, और ये दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये है पूरा का पूरा आपका गेमेटोफाइट, जो कि मुख्य पादप काय होता है सेल एल्गी का। इसके बाद में ये नीचे रूटलेट्स, रूटलेट्स मतलब क्या होती है, जड़ के समान संरचना इनमें देखने को मिलती है, और ये कुछ में राइजोट्स देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनकी प्लांट बॉडी किस प्रकार से होती है। जो स्पोरोफाइट होता है वो इसी गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि जो एल्गी होती है उनमें पोषण किस प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। पोषण दो प्रकार से, मुख्य रूप से देखो 3 प्रकार से देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ऑटोट्रोपस मतलब स्वयंपोषी, स्वयंपोषी हो गया, एक तो खुद अपना भोजन बनाती हूँ। एक पैरासाइटिक फॉर्म यानी कि परजीवी, परपोषी बोल सकते हैं इसे, परजीवी नहीं परपोषी भी बोल सकते हैं। और एक होता है सहजीवी, सिम्बायोसिस, सहजीवी सिम्बायोसिस। तो ये ध्यान में रखना, सिम्बायोसिस से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, एक तो शैवाल और शैवाल के साथ में कवक, जब हमने कवक पढ़ी थी तो उस समय भी डिस्कस किया था। ये दोनों साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, और साथ में रहकर के शैवाल तो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करके इस कवक को उपलब्ध करवाती है, जबकि कवक इसे आवास उपलब्ध करवाता है। और इस प्रकार के संबंध को हम लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है इसे, लाइकेन।
जो कि एक सहजीवी का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखने को मिलता है इसमें, जो शैवाल होती हैं, ये जो हायर प्लांट है, हायर प्लांट के साथ में, हायर प्लांट जैसे कि साइकस, हायर प्लांट के साथ में भी क्या करती हैं, उनकी जड़ों में पाई जाती है और जड़ों में मिलकर के कोरोलोइड जड़ का निर्माण करती है। कोरोलोइड मूल का निर्माण करती है, कोरोलोइड रूट का निर्माण करती है और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित ये यहाँ पर उपस्थित होती है। तो ये सहजीवी पोषण ये भी पाया जाता है, ये ध्यान में रख लेना। ऑटोट्रोपस की हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रकार का इनमें देखने, अधिकांशतया शैवालों में यही देखने को मिलता, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं। पैरासाइटिक फोरम मतलब परपोषी या परजीवी फोरम जो होती है, ये कुछ में पाई जाती है, जैसे कि सिफेल्यूरोस जो कि चाय में देखने को मिलती है, चाय की पत्तियों में पाई जाती है सिफेल्यूरोस, जो कि रोग उत्पन्न करती है चाय में। सिफेल्यूरोस ध्यान में रख लेना। अब क्या होता है कि जो शैवालें होती हैं ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट उपस्थित होते हैं वे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पिगमेंट, पहला आता है क्लोरोफिल, जो कि मुख्य होता है, सबसे मुख्य क्लोरोफिल होता है, जिसमें ए, कुछ में ए देखने को मिलता है, कुछ में बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, ये क्लोरोफिल इनमें पाए जाते हैं। और आगे हम बात करेंगे इनका क्लासिफिकेशन भी इन्हीं जो वर्णक होते हैं इनके आधार पर किया गया, पिगमेंट के आधार पर किया गया है। कैरोटिनोइड्स की हम बात करें तो इसमें कैरोटीन, जेंथोफिल ये पाए जाते हैं। कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन, सामान्यतया बीटा कैरोटीन। जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, फ्यूकोजेंथिन, जो कि मुख्य रूप से हम प्यूरी शैवाल में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, डोमिनेटिंग पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी, मुख्य रूप से जो फ्यूकोजेंथिन होता है ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन ये सभी में देखने को मिलता है। फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट होता है इसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन नाम से देखने को मिलता है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड एल्गी में पाया जाता है, मुख्य रूप से रेड एल्गी में। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें पाया जाता है फाइकोसाइनिन। तो ये ध्यान में रखना, पिगमेंट क्लोरोफिल A, B, C, D, इन्हीं के आधार पर आगे हम नामकरण भी देखेंगे इसका। कैरोटिनोइड्स जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन। फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन हो जाएगी। ये देखो ये लाइकेन है, ये लाइकेन की संरचना है जिसमें शैवाल और कवक साथ में मिलकर के, शैवाल वाले भाग को हम कहते हैं शैवलांश या फाइकोबायोन्ट भी कह सकते हैं, और कवक वाले जो पार्ट है उसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, और दोनों मिलकर के लाइकेन का निर्माण करती है। ये इस प्रकार की संरचना में देखने को मिलती है। अब रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इनमें जनन होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। रिप्रोडक्शन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या कि कोई भी प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट है वो नए प्लांट का निर्माण कर ले, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मुख्य रूप से जो जननिक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके उसके अलावा किसी अन्य पार्ट से अगर जनन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। देखिए यानी कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि रिप्रोडक्शन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट से अगर जनन हो रहा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि फिजन यानी कि खंडन, फ्रेगमेंटेशन इसे हम विखंडन कह सकते हैं, विखंडन। बडिंग यानी कि मुकुलन, ट्यूबरस, ये ट्यूबरस की हम बात की तो कंदों के द्वारा होता है, कंद रूट जैसे जड़ों जैसी संरचना होती है, और ये गैमी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। तो फ्यूजन खंडन के द्वारा इसमें शैवालें हैं आपस में टूट करके नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेती हैं। विखंडन की हम बात करें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, तो ये भी सेम खंडन जैसा ही है, टूट करके नए प्लांट का, नए शैवाल का निर्माण कर लेती है। मुकुलन के द्वारा हम आगे बात करेंगे, जो कि क्लेमाइडोमोनास ऐसी कुछ शैवालें हैं उनमें देखने को मिलता है, ट्यूबरस के द्वारा और गेमी के द्वारा। कुछ ये संरचनाएं हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट हैं, जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देखो ये दिखाया भी गया है, एक जो स्पायरोगायरा है उसके अंतर्गत जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन होता है, विखंडन के द्वारा। इस यहाँ पर जो शैवाल है ये दो भागों में टूट गई और दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, कौन कौन सी संरचनाओं के द्वारा होता है वह मैंने बता दिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एलेमिक जनन किस प्रकार से होता है। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का निर्माण नहीं होता है, गेमेट्स का निर्माण नहीं होता, इनमें गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है इनमें।
और इसमें किसके द्वारा होता है, ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इसमें हमें जो स्पोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उन स्पोर्स के द्वारा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जू स्पोर्स विद इन स्पोरेंजिया, जू स्पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं, और ये स्पोरेंजिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अप्लेनोस्पोर्स ये एचल बीजाणु होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एचल बीजाणु नॉन मोटाइल होते हैं। काइनेट्स की हम बात करें, ये भी इनमें पाए जाते हैं, सेम एप्लेनोस्पोर्स के जैसे ही होते हैं। हिप्नोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स है, एक्सोस्पोर्स है, मोनोस्पोर है, ऑक्सोस्पोर्स है। तो ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोबारा से याद रख लेना, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, एकाइनेट्स, हिप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर और ऑक्सोस्पोर्स। एक टर्म आती है पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है। क्या होती है ये? स्पोर्स बिकम कॉलोनियल एंड अपीयर लाइक द एल्गी नेम्ड पाल्मेला। स्पोर्स जो होते हैं ये कॉलोनी बना लेते हैं और क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, अपीयर लाइक द एल्गी। एल्गी जैसे ही क्या करती हैं, जो मुख्य रूप से एल्गी होती है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये मिलकर के क्या कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। और जैसा कि इस प्रकार की जो एल्गी होती है उसे पाल्मेला कहते हैं, और ये यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर्स होते हैं ये मिलकर के एक कॉलोनी बना लेते हैं और इस स्टेज को हम पाल्मेला कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इनकी संरचना भी है, तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ मिटा करके। ये देखिए यहाँ पर ये जू स्पोर्स है, ये जू स्पोर्स है, इस प्रकार के होते हैं जू स्पोर्स जो कि क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। ये एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ये ओटोस्पोर्स होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अलावा ये सुप्त बीजाणु या फिर इसे हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर्स कह सकते हैं, और ये होते हैं आपके एक्सोस्पोर्स। तो ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स हैं, आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना, जिनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो देख दो टर्म आती है, एक तो होमोगेमेट्स और एक हेटेरोगेमेट्स। होमोगेमेट्स मतलब समयुग्मकी, और एक विषम युग्मक। होमोगेमेट्स मतलब होता है गेमेट्स कैसे हो, समान हो, और हेटेरोगेमेट्स का मतलब है डिसिमिलर गेमेट्स, मतलब असमान गेमेट्स हो। और इन्हीं के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो आइसोगेमी, आइसोगेमी मतलब समयुग्मकी, दूसरा है अनआइसोगेमी, असमयुग्मकी, और एक तीसरा होता है, इसे उगेमी भी हम कह सकते हैं, उगेमी में भी हम कह सकते हैं। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी और ये अंडयुग्मकी। तो ये तीन प्रकार के जो युग्मक होते हैं उनकी समानता असमानता के आधार पर लैंगिक जनन देखने को मिलता। पहले हम बात कर लेते हैं आइसोगेमी की, समयुग्मकी। समयुग्मी, सम से नाम पता चल रहा है कि मतलब समान हो, युग्मक यहाँ पर कैसे हो, समान हो। तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स, यहाँ पर जो गेमेट्स का फ्यूजन होगा, यानी कि गेमेट्स यहाँ पर जो जॉइंट होंगे, जो फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे, वो गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, आकारिकी और कार्यकी रूप से क्या होंगे, समान होंगे। आइसोगेमी फ्लेजिलेटेड, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में जो गेमेट्स होते हैं वो फ्लेजिला युक्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लेजिला विहीन भी होते हैं, जिनमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता, नॉन फ्लेजिलेटेड, जैसे कि स्पाइरोगायरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपको समान देखने को मिलते हैं, ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, और ये कैसे होते हैं, आइसोगेमी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। ये तो आइसोगेमी होगा। इसके बाद में आता है अनआइसोगेमी। ये देखिए अनआइसोगेमी मतलब असमयुग्मकी, असमयुग्मकी। तो इसके नाम से पता चल रहा है असम मतलब असमान। यहाँ पर जो युग्मक होंगे वो कैसे होंगे, असमान होंगे, असमान। तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गेमेट्स, यानी कि जो गेमेट्स होते हैं जो कि फ्यूज होंगे
मॉर्फोलॉजिकली और कार्यकी या फिजियोलॉजिकली दृष्टि से क्या होंगे, ये असमान होंगे। यानी कि जिन गेमेट्स का आपस में दो गेमेट्स अगर जॉइंट हो रही हैं तो अगर समान है तो वो आइसोगेमी हो गई, अगर एक बड़ा है एक छोटा हो गया, ये है स्थिति है तो ये अनआइसोगेमी प्रकार का क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं ऐसा, और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है तो वो स्पायरो वगैरह में देखने को मिलता है। तो अनाइसोगेमी प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गेमेट्स देखने को मिलती हैं। जैसे इनकी संरचना एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर फीमेल गेमेट्स होता है, ये कैसा होता है, बड़ा होता है, मेल गेमेट्स छोटा होता है, ये डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर क्लेमाइडोमोनास में और फिजियोलॉजिकली स्पायरोगायरा में। तीसरा प्रकार आता है ऊगेमी, मतलब अंड युग्मकी प्रकार का, और इसमें होता क्या है कि जो युग्मक आपस में जुड़ेंगे वो युग्मक मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होंगे, असमान होंगे। इनमें तो क्या होती है, और लगा रखा, ये और वाला शब्द ध्यान में रखना, या तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मिलेंगे या फिर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट मिलेंगे। जबकि ऊगोमी प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों ही प्रकार से क्या होंगे, डिसिमिलर देखने को मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। एक बार तीनों का एक्सप्लेन करके अच्छे से मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये एग हो गया, ये थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है और ये नॉन मोटाइल होता है, जबकि ये मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स है जो कि जिसे हम स्पर्म भी कह सकते हैं, और इसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। ये मोटाइल होता है, गतिशील होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। देखो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, स्मॉल मोटाइल मेल गेमेट होता है और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट होता है। ये हमें फ्यूकस, वोल्वॉक्स इनमें देखने को मिलता है। तो एक बार इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको गेमेट्स जो होते हैं, जुड़ने वाले गेमेट्स हैं, पहला जो प्रकार आता है वो आइसोगेमी है। आइसोगेमी, इसमें गेमेट्स जुड़ने वाले होते हैं, इनमें फ्लैजिला है और दोनों समान है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों समान है, तो ये आइसोगेमी प्रकार का क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा आता है अनआइसोगेमी। इसमें क्या होगा, या तो वो मॉर्फोलॉजिकली असमान होंगी या फिर क्या होंगी, फिजियोलॉजिकली असमान होंगी। या तो आकार उनका डिफरेंट मिलेगा या फिर कार्यकी रूप से वो असमान मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो जनन होगा वो अनआइसोगेमी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। और तीसरा आता है ऊगेमी प्रकार का। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही प्रकार से असमान देखने को मिलेंगे गेमेट्स। यानी कि इसमें बड़ा जो गेमेट होगा वो मेल होगा और वो नॉन मोटाइल होगा, छोटा जो होगा वो बड़ा होगा वो फीमेल होगा, बड़ा फीमेल होगा, छोटा जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा और ये मोटाइल होगा। ये इनमें इस प्रकार से डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों प्रकार का लैंगिक जनन है वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें एक्सेप्शन अपवाद भी देखने को मिलते हैं जनन से संबंधित, जैसे यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। सामान्यतः हम बात करें यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम होता है, जैसे कि ऊडोगोनियम में देखने को मिलता है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है कुछ में, जैसे कि यानी कि ये तो यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम देखने को मिलता है, ऊडोगोनियम में, याद रखना है आपको। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है, जैसे कॉन्सेप्टेकल्स जो स्ट्रक्चर होती है ये सार्गासम में पाई जाती है। ग्लोबुल जो कि एंथ्रीडियम को कहते हैं और न्यूकल ऊगोनिया को कहते हैं, ये कारा में देखने को मिलता है। ग्लोबुल और न्यूकल ये कारा में पाई जाती है। ग्लोबुल एंथ्रीडियम होता है मेल गैमेट्स जिसे हम कह सकते हैं, और न्यूकल ऊगोनिया फीमेल होता है। स्पायरोगायरा है जी स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन। स्पायरोगायरा जो शैवाल होती है इसमें एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन कह सकते हैं इसे हिंदी में, संयुग्मन। द लाइफ साइकिल हैज 2 फेज। इनके जो जीवन चक्र में 2 फेज देखने को मिलती है, एक तो हैप्लॉइड होती है, एगुणित होती है, और एक डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, एगुणित मतलब n और द्विगुणित मतलब 2n। एंड सम ऑफ देम एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये आपस में चेंज होती रहती है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और फिर गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये चलता रहता है, और इसे पीडी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द हैप्लॉइड फेज अल्टरनेट्स विद द डिप्लॉइड फेज।
हेप्लॉइड होती है वो डिप्लॉइड में चेंज हो जाती है, डिप्लॉइड हेप्लॉइड में चेंज हो जाती है और ये चलता रहता है। ये कारा की संरचना है जहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और ये ग्लोबुल है। अब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन है, इसकी हम बात करें तो इन्हें हम 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। एक तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन शैवाल, ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। ये तो हरी शैवाल हो जाएगी, ये भूरी शैवाल और ये लाल शैवाल हो जाएगी। 3 क्लासेज इसमें आती है। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर इनकी उदाहरण भी देख सकते हैं। अभी जो हमने बात की देखो, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, प्रिस्टियोला, अल्वा और हाइड्रोडिक्टियोन, ये कुछ इसके उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो लाइफ साइकिल है एक बार उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जीवन चक्र से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ साइकिल से भी। युग्मकोद्भिद जो अगुणित होती है, जो बीजाणुद्भिद में चेंज होती है। बीजाणुद्भिद क्या होती है? द्विगुणित होती है। ये फिर युग्मकोद्भिद में चेंज होती है और ये साइकिल के रूप में ये चलता रहता है। तो शैवालों का जीवन चक्र जो होता है ये अगुणित जीवन चक्र होता है, क्योंकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, इनका समय ज्यादा होता है। और अपवाद स्वरूप जो फ्यूकस जो होता है, जो कि ब्राउन एल्गी होती है, भूरी शैवाल, उसमें द्विगुणित होता है। याद रख लेना, सामान्यतया शैवालों में अगुणित जीवन चक्र होता है, हेप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में फ्यूकस के अंतर्गत डिप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। शैवालों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूलोथ्रिक्स जो होता है ये लैंगिक जनन की उत्पत्ति दर्शाता है, ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दर्शाता है यूलोथ्रिक्स। और क्लेमाइडोमोनास लैंगिक जनन का कर्मिक विकास प्रदर्शित करता है। क्लेमाइडोमोनास की जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं वो सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाती है, जैसे कि आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, उगमी, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो क्लेमाइडोमोनास दर्शाता है। इस कारण इसका कर्मिक विकास है वो क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट से ये स्पोर्स गेमेट्स बनते हैं, गेमेट्स जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, फिर स्पोर्स बनते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, ये याद रखें।